नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्याओं के योग से संबंधित कुछ प्रगुणों के बारे में। पूर्ण रूप से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समवर्ग प्रगुण की, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। परिमेय संख्याएं समवर्ग प्रगुण का पालन करती हैं, अर्थात दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं का योगफल भी सदैव परिमेय संख्या ही होता है। उदाहरण के लिए हम बात करेंगे दो परिमेय संख्याओं -3/-11 तथा -4/-33 का योगफल। उदाहरण में हम देख रहे हैं -3/11 प्लस -4/33। 11 और 33 का एलसीएम 33 होगा। हल करेंगे, अंत में हम देख रहे हैं कि हमें योगफल के रूप में 13/33 प्राप्त हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि 13/33 एक परिमेय संख्या है, अतः हम कह सकते हैं कि समवर्ग नियम का पालन हो रहा है। अब हम बात करेंगे क्रमविनिमेय प्रगुण अर्थात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। तो परिमेय संख्याओं का योग उनके क्रम से प्रभावित नहीं होता है, अर्थात हम दो परिमेय संख्याओं के क्रम को अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं, अर्थात पहले एक संख्या को फिर दूसरी को, या पहले दूसरी को और फिर पहली को जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम दो संख्या -5/6 तथा 2/7 के योगफल को देखेंगे। पहले हमने -5/6 तथा उसके बाद 2/7 को लिया है, और दूसरी बार 2/7 को पहले तथा -5/6 को बाद में किए हैं। अब बाएं पक्ष को देखें तो बाएं पक्ष में -5/6 प्लस 2/7 है। योग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 6 और 7 का एलसीएम 42 लिए हैं। इस प्रकार हमें बाएं पक्ष का योग -23/42 प्राप्त हो रहा है। अब दूसरे पक्ष अर्थात दाहिने पक्ष को देखें तो सबसे पहले हमने 2/7 तब -5/6 को ऐड किया है। इसमें भी सेम रिजल्ट, वही योगफल -23/42। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है, अतः परिमेय संख्याओं का योग उनके क्रम पर निर्भर नहीं करता है। अब हम बात करेंगे साहचर्य प्रगुण अर्थात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। किन्हीं तीन परिमेय संख्याओं को जोड़ना हो तो उनमें कोई दो संख्याएं जोड़कर प्राप्त योगफल में तीसरी संख्या को जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम तीन संख्याएं -5/6, 17/10 और 7/12 का प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम हमने बाएं पक्ष में दो प्राथमिक संख्याओं को जोड़ के उसमें तीसरी संख्या को जोड़ा गया है, जबकि दाहिने पक्ष में पहली संख्या को बाद में जोड़ा गया है। दो बाद वाली संख्याओं को पहले जोड़ के और बाद में पहली संख्या को जोड़ा गया है। अब हल करके समझने के लिए हम सबसे पहले बाएं पक्ष को देखेंगे। तो बाएं पक्ष में हमने दो प्राथमिक संख्याओं को लिखा है बड़े ब्रैकेट में, और तब प्लस -7/-12। सबसे पहले हमने बड़े ब्रैकेट के अंदर योग की प्रक्रिया प्रारंभ की। जो दो संख्याओं का योगफल 26/30 आया, उसमें अब हम 7/-12 को ऐड करेंगे। इस प्रकार अंतिम योगफल हमें 17/60 के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब हम दूसरे पक्ष अर्थात दाहिने पक्ष को देखेंगे तो इसमें पहली संख्या को छोड़ दिया गया है, जबकि बाद वाली दो संख्याएं जोड़ी जा रही हैं बड़े ब्रैकेट में, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने लिखे हैं। अब बाद की दो संख्याओं का योगफल क्या आया है यहाँ 67/60। तो 67/60 में हम -5/6 को ऐड करेंगे। इस बार भी हमें योगफल के रूप में 17/60 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बायां पक्ष हमारा दाहिने पक्ष के बराबर ही आ रहा है। बाएं पक्ष में भी योगफल हमारा 17/60 आया और दाहिने पक्ष में भी योगफल 17/60 ही आ रहा है। धन्यवाद। अगले भाग की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे।